हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। सभी को साहिब बंदगी, कबीर साहब की परंपरा में साहिब बंदगी कहते हैं। तो आप सभी को साहिब बंदगी। आप लोग कबीर की वाणी को इतने रुचि से सुन रहे हैं, इसके लिए ये मेरा परम सौभाग्य है कि इतने बड़े संत की वाणी को सुनने का और सुनाने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। आज की बात में ओशो की कुछ लाइनों से शुरू करूंगा, जब वो कहते हैं कि कबीर का एक एक शब्द सुनने की, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कबीर जैसे दीवाने मुश्किल से ही कभी होते हैं, अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। और उनकी दीवानगी ऐसी है कि तुम अपना अहोभाग्य समझना। अगर उनकी सुराही से एक बूंद भी तुम्हारे कंठ में उतर जाए, अगर उनका पागलपन तुम्हें थोड़ा सा भी छू ले, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। उनका पागलपन ऐसा है कि तुम नाच उठोगे, गा उठोगे, और उससे बड़ा कोई धन्यवाद नहीं। यही परम सौभाग्य है, और ये हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। तो आप सब उन सब सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्हें ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले हम समझ लेते हैं कि भक्ति के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, और अलग अलग तरह से वो भक्ति के बारे में जानते हैं। फिर भी कबीर का जहां विषय है, वहां पर भक्ति का जो प्रस्थान बिंदु है, भक्ति जहां से शुरू होती है, वो विचार नहीं है और कोई क्रिया नहीं है। वो हृदय से शुरू होती है, हमारे हार्ट से शुरू होती है ना। वो मस्तिष्क से शुरू नहीं होती। जहां तक कबीर के संदर्भ में भक्ति का शब्द जब भी आता है, तो वो विचार से शुरू नहीं होती, वो प्रेम से शुरू होती है। और प्रेम के बारे में आप समझ सकते हैं कि वो किसी के प्रति होता है ना। प्रेम किसी के प्रति होता है। पत्नी के प्रति हो सकता है, प्रेमिका के प्रति हो सकता है, पति के प्रति हो सकता है, बच्चों के प्रति हो सकता है, धन के प्रति हो सकता है। तो प्रेम के सामने हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, कोई विषय वस्तु होती है जिससे हम प्रेम करते हैं या करना चाहते हैं, है ना। तो जब किसी चीज के सामने प्रेम कोई वस्तु होती है, तो उसे हम राग कहते हैं, है ना। राग, है ना, कि उसके प्रति लगाव, राग कहा गया है दर्शन की भाषा में। और विराग कहते हैं जब हम उससे विरक्त हो जाते हैं और उससे अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उससे दूर हो जाते हैं। इसको थोड़ी और समझ लेने की जरूरत है कि प्रेम का नाम है राग। और जब प्रेम इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे संसार, पूरी पृथ्वी, जीव जंतु, जगत, वनस्पति सब उसमें समा जाता है, तब वह भक्ति बन जाता है। कबीर के संदर्भ में भक्ति का अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड, जीव जंतु को लेकर जो जब हमारी रागात्मकता आ जाती है, प्रेम आ जाता है, तब उसे भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा का अर्थ कबीर के संदर्भ में कोई व्यक्ति नहीं है ना। सबको यदि जोड़ लें, संसार की जितनी क्रियाएं हैं उनको सबको मिलाकर जो है वो परमात्मा है। कबीर किसी एक व्यक्ति को परमात्मा की तरह कहीं भी उद्धृत नहीं करते हैं। उदाहरण भले वो समझाने के लिए देते हों, लेकिन वे सदैव, तो जब हमारा प्रेम एक ऐसे भाव से बहने लगता है कि जिसमें संपूर्ण सृष्टि समा जाती है, तब उसे हम भक्ति कहते हैं, है ना। क्योंकि बार बार कबीर साहब की वाणी में जब भक्ति आता है, तो थोड़ा सा भ्रम होता है कि भक्ति किसे कहें। तो कबीर साहब की भक्ति जो है, वो राग से विलग होकर जब संपूर्ण सृष्टि में समा जाती है, एकाग्रता संपूर्ण समस्त समस्त ब्रह्मांड के प्रति हो जाती है, तब उसे हम, और राग और विराग दो शब्द हैं भारतीय दर्शन में। तो यदि विराग को
कबीर साहब के चाहे भजन हो, उनमें बहुत गाया गया है। और ये कहा जाता है कि विराग को हम गा ही नहीं सकते थे, विराग के बारे में हम जान ही नहीं सकते थे, यदि कबीर जैसे संतों ने उसकी अर्थ को हमें बताया नहीं होता। तो कबीर साहब का जो भक्ति है, वो एक संपूर्ण सृष्टि से जब प्रेम हो जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं। और यहीं से हम अपन अगला पद शुरू करेंगे। हाँ, उलट जात को कुल दो बिसारी, सुन सहज मही बुनत हमारी। हमरा झगड़ा रहा न कोई, पंडित मुल्ला छाणे दोई। बुनी बुनी आप पहरावो, जहां नहीं आप तहां है गावो। पंडित मुल्ला जो लुक दिया, छाड़ चले हम कछु न दिया। है ना, ये कबीर साहब का पद है। तो वे जो उस समय के प्रचलित धर्म थे, उस समय की जो प्रचलित प्रक्रियाएं थी, उस समय की जो प्रचलित परंपराएं थी, उनमें बहुत सी अच्छी थी, पर बहुत सी ऐसी थी जो मनुष्य को ठीक दशा में नहीं ले जाती थी। और इसीलिए वे एक लोक धर्म का निर्माण करना चाहते थे, एक ऐसे धर्म का निर्माण करना जहां पर ये जो खराब परंपराएं हैं, गलत परंपराएं हैं, वो ना हो। तो वो कह रहे हैं, उलट जाति कुल दो विषारी। है ना, मनुष्य की पहचान के दो ही तरीके थे, अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जाति और कुल। है ना, कि ये किसकी है, किस जाति का व्यक्ति है, किस धर्म का व्यक्ति है, ये पहचान थी। तो जाति कुल दो, तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने जाति और कुल की जो पहचाने हैं, उसको मैंने मिटा दिया है। मेरी पहचान या किसी भी मनुष्य की पहचान सिर्फ मनुष्य के रूप में होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन तो वो ये कह रहे हैं कि जात कुल दो विसारी, शून्य सहज में गुणत हमारी। सहजता में और शून्यता। शून्य का मतलब कबीर साहब के दर्शन में ये होता एक ऐसी भाव दशा जहां पर हमारा कोई भी विचार हमको प्रभावित नहीं करता। शून्य सहज मही बुनत हमारी। और ये उदाहरण वो एक तरह से जिस तरह से कपड़ा बुनता है ना, क्योंकि वो कपड़ा बुनते थे, तो उनके बहुत सारे उदाहरण कपड़ा बुनने में से ही निकलते हैं। और इसीलिए कबीर साहब और उस समय के जितने भी संत हैं, वे हमें कहीं भी किसी तीर्थ में नहीं जाते हैं, किसी गुफा में नहीं जाते हैं, कहीं साधना करने नहीं जाते हैं। जिस कार्य को वो कर रहे होते हैं, उसी में से वो अपने जीवन के सत्य को निकालते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि और हमको संदेश देती है कि हम जो भी कार्य कर रहे हो, उसी में से ही हमको संदेश मिलते हैं, उसी में से हमको तत्व की बात मिलती है, यदि हम उसको एकाग्रता से करें। एक महिला यदि पानी भरती है मटके में, उस समय कुएं से लेकर लेके जाती थे पानी भर के मटके पर, और वो मटके को पकड़े हुए नहीं रहती थी, दोनों हाथ छोड़ देती थी, बातचीत करते हुए चली जाती थी। तो कबीर साहब ने उसका उदाहरण दिया है एक जगह। वो कहते हैं कि देखिए, जिस तरह से वो नारी, मटके में पानी भरा हुआ है, सिर पर दो मटके रखे हुए हैं, उसके बाद वो जिस तरह से बातचीत करते हुए चली जा रही है, परंतु उसका मटके पर पूरा ध्यान है ना, उसको वो कहीं भी हिलता नहीं है, कहीं भी गिरता नहीं है। इस तरह से इसको सहज साधना कहा उन्होंने कि सुन सहज मई बुनत हमारी, कि हमरा झगड़ा रहा न कोई, पंडित मुल्ला छाड़े दो। उस समय पंडित अपनी तरह की बातों को कह रहे थे, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, जो मुल्ला थे, वो अपने तरह के धर्म का प्रस्तावना कर रहे थे। तो वो बहुत स्पष्ट करते हैं कि हमने हमारा अब कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं रहा, जब तक मैं इसमें फंसा रहा, या जो लोग इसमें फंसे हैं कि वो एक खास तरह के धर्म को मान रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, इन दोनों की बातों को छोड़ दिया है, उन बातों को छोड़ दिया है, खासकर जो व्यक्ति को और समाज को कुछ देते नहीं है, बल्कि उसके पास जो कुछ भी है उसे छीन लेते हैं। बुनी बुनी आप पहरावो, जहां नहीं आप तहां है गावो। है ना, तो वो कपड़े बुनने का उदाहरण देते कहते हैं कि मैं कपड़े को बुन के, यानी अपने जीवन को खुद बुन रहा हूँ और उसका खुद आचरण कर रहा हूँ। है ना, बुन बुन आप यानी ये एक तरह का कपड़ा ताना बाना, जिस तरह से सूत से कपड़ा बनता है, उसको मैं बना रहा हूँ और खुद ही पहन रहा हूँ। यानी मेरे अनुभव से जो भी चीजें आ रही हैं, उनको मैं स्वयं बना रहा हूँ और स्वयं ही उस पर आचरण कर रहा हूँ। क्योंकि
संतों की भाषा आचरण की भाषा थी, बोलने की, उपदेश की भाषा नहीं थी। तो वो हम बता रहे हैं कि बुनी बुनी आप पहराओ, जहाँ नहीं आप तहाँ है गाओ। मतलब वो कह रहे हैं कि जहां पर मैं अपने आप में ही हूँ, जहां मैं स्वयं नहीं हूँ वहां मैं अपने आप को नहीं मानता। मेरी अपनी विचारधारा वहां नहीं है जो मैंने स्वयं अपने अनुभव से ना जान ली हो, है ना। किसी के कहे हुए को, किसी के पढ़े हुए को, किसी के सुनाए हुए को मैं विश्वास नहीं करता। जहां नहीं आप तहां है गाँव, मैं अपने अनुभव जन्य सत्य को ही सत्य मानता हूँ। पंडित मुल्ला जो लिख दीना, छाड़ चले हम कछु न लीना। तो इस तरह से वो उस समय की जो व्याप्त परंपराएं हैं उन पर सहजता से वो कहते हैं कि मैं अपने अनुभव के ज्ञान को, सत्य के ज्ञान को ही ज्ञान मानता हूँ। और यही आह्वान वो अपने जो सुनने वाले लोग हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, समाज में यही दृष्टि देते हैं कि आपका जो अनुभवजन्य ज्ञान है उसको आप महत्व दीजिए। और ये सारे संसार में तरह तरह से चीजें जो प्रचलित हो गई हैं, यदि आप इन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप उस सत्य के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। ये उनका एक पद है कि जब वो किसी भी प्रकार की पहचान को नकारते हैं, सिर्फ मनुष्य होने की पहचान को और अनुभव, अपने अनुभव से जाने हुए सत्य को और ज्ञान को ही अपनी पहचान बताते हैं, है ना। फिर उनके बारे में एक जायसी ने एक पद लिखा, प्रेम तंतु नित ताना तनई जब तब साधि सैकरा भरे। उन्होंने कहा कि प्रेम के तंतु से, स्नेह के तंतु से, तंतु यानी होता है रेशा, है ना। प्रेम के रेशे से जो अपने ताने बाने को बुनता है, यानी प्रेम एक बहुत ही बारीक ताना बाना है। तो प्रेम तंतु नित ताना तनई जब तब साधि सैकरा भरई। तो ये अब नीचे वाली जो पंक्ति है उसके दो तरह के अर्थ हैं। जब तब साधि सैकरा भरई, सैकरा, यदि सैकरा एक शब्द है, उसका अर्थ होता है निकृष्टता, और सैकरा उसका अर्थ होता है रस भरी टोकरी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि प्रेम तंतु नित्यता, जब हम प्रेम के तंतु से, प्रेम के रेशों से अपने जीवन को भर लेते हैं, तो जो ताना बाना बनता है, जो वो कपड़ा बनता है, वो बहुत ही सुंदर होता है। प्रेम तंतु नित्य ताना तनई जब, अब इसमें दो बातें हैं। जब तब, अब वो एक व्यंग्य भी करते हैं, जब तब शादी, जब तब के नाम पर, जब तक के नाम पर एक निकृष्ट, लोग उस समय बहुत तैयार हो गए थे, बहुत साधु ऐसे तैयार हो गए थे। तो वो कह रहे हैं कि जब तक वो साधने की बात करके, और वो एक निकृष्ट, जिसे कहते हैं कि जिनका कोई अर्थ ना हो, इस तरह के लोग बन गए हैं जब तक के नाम पर। इस तरह के पाखंड से जो लोग बन गए हैं। और एक अर्थ होता है कि जो जब तक को अच्छी तरह से साधेगा, जब को तब को अच्छी तरह से साधेगा, वो जिस तरह से रस भरी जो टोकरी होती है, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद को वो प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों अर्थों की तरह लिया जाता है जायसी के पद। अ, तो वो ये चाहते थे, कबीर साहब ये चाहते थे कि भारतीय समाज बचे, क्योंकि उस समय मुस्लिम शासक जिस तरह से अत्याचार कर रहे थे। और श्याम सुंदर ब्यास जी ने श्याम सुंदर दास जो सबसे पहली पुस्तक कबीर साहब के ऊपर आई थी 1928 में, उसके पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की 100 पद आए थे जिन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। और 1604 में गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब के जो पद आए थे। तो वो श्याम सुंदर दास जी ने अपनी पुस्तक, जो काफी ऑथेंटिक पुस्तक मानी जाती है, कबीर ग्रंथावली, उसमें उन्होंने बहुत साफ तरीके से लिखा है कि पूरा समाज इतनी बुरी तरह से टूट गया था, इतना निराश हो गया था, उस समय चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। और फिर जिस तरह से मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, और तैमूर लंग के आक्रमणों ने तो जनता को इतना त्रस्त कर दिया था कि लोग, जिसे कहना चाहिए कि उनकी जीवन की शक्ति ही लगभग नष्ट हो गई थी। और ऐसे विपत्ति के समय में जब कोई व्यक्ति होता है, तो वो परमात्मा की तरफ ध्यान लगाता है ना। और परमात्मा से ये कोशिश करता है कि अनेक कष्टों से वो उसकी मुक्ति मिलेगी। परंतु जब सुधार नहीं होता, जब वो देखता है कि परमात्मा का ध्यान करने से, पूजा करने से, उसके बारे में सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे अपने कष्टों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वो फिर वो परमात्मा की उपेक्षा करने लगता है। आपने देखा हो कि कई बार लोग करते करे भगवान को भी कहते हैं कि भगवान तुम कितने निर्दयी हो,
मेरे हमारे प्रति इतना अत्याचार हो रहे हैं और तुम देख नहीं रहे हो। तुम्हें दिखाई, हम तो सुनते थे कि सारे जगत के दुख दूर करने वाले तुम हो, परंतु आज हमारे ऊपर इतनी विपत्ति पड़ी है। तो उस समय पूरा भारतीय समाज इस तरह की विपत्तियों में पड़ गया था, और ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसको परमात्मा पर से भी विश्वास उठने लगा था, और उसे अपने अस्तित्व पर से भी विश्वास उठने पड़ा था। और हिंदू जाति की तो ये दशा हो रही थी कि उसे जिस तरह से हम पढ़ते हैं मंदिर तोड़े जा रहे थे, जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो सभी सभी परंपराएं हैं उन पर आक्रमण किया जा रहा था, तो उसे और धीरे धीरे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो एक लहर चल पड़ी थी और जिसे रोकना बहुत कठिन हो गया था। वो तो परंतु उस समय कबीर साहब, जो निराशा फैल गई थी, कबीर साहब ने बहुत ही हुनर के साथ, बहुत ही स्किल के साथ लोगों को ये कहा। वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह की स्थितियों से सीधे सीधे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आक्रांता है और इनके पास बहुत शक्ति है। तो उन्होंने लोगों को जगाया और कहा कि ये जो ईश्वर है, ये मंदिर मस्जिद में नहीं है। यदि आप और इस तरह का जो आप मान रहे हो उसमें नहीं है, ये आपके भीतर है, आपकी शक्ति, जो आपके शरीर के भीतर जो शक्ति और भक्ति है उसके भीतर है। इसलिए उन्होंने बड़ी कौशल से जनता को भक्ति मार्ग की तरफ प्रवृत्त किया, ताकि वो निराशा में पड़ के टूट ना जाए। और उन्होंने कहा कि ये संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं ये सभी ईश्वर पे हैं, इन्हीं के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन ही भक्ति मार्ग। तो पूरा का पूरा जो भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ, उसमें 150 से 200 संत इस तरह से गांव गांव में जाकर अपने वाद्य यंत्र लेकर और लोगों के मन में निराशा दूर करने के लिए उत्साह का भाव भर रहे थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है ना। और जब सोमनाथ के मंदिर नष्ट हुआ और हजारों लोगों को तलवार के घाट से उतार दिया गया, बहुत दूर खड़े होकर लोग देख रहे थे। और जो कि उन्होंने पूरी परंपरा में ये सुन के रखा था कि भगवान हमारे सब कष्टों को दूर करने वाला है, वो शक्तिशाली है, लेकिन वो जब अपने आंखों से जब देख रहे थे कि वहां पर लूट रहे हैं आक्रांता, और उसके बाद भी वो भगवान कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो निराशा और अ, तेजी से लोगों के दिमाग में फैलने लगी थी। और वो इस संकट काल में ही भक्ति आंदोलन खड़ा होता है, और ये संत मत उसी समय खड़ा होता है कि पूरे देश में गांव गांव में एक एक व्यक्ति के पास जाकर ये संत संदेश देते हैं, तुम अपनी शक्ति को पहचानो। ये चीजें आती और जाती रहती हैं, और जैसा कि हुआ भी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन और इसीलिए भारतवर्ष में उस समय इतने धर्म परिवर्तन नहीं हो सके, अन्यथा आज पूरा का पूरा देश आक्रांता अपने कब्जे में कर लेते। तो ये एक मूल बात है। और उन्होंने उस समय जब नफरत बहुत ज्यादा फैल रही थी तो प्रेम के संदेश दिए। अब प्रेम के दो तरह से, व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम, और व्यक्ति को परमात्मा, जैसे हमने कहा सृष्टि, उसके प्रति प्रेम। तो उन्होंने लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये समझाया। जैसे उनका एक पद है, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं दूर विदेश, तन में मन में प्राण में काहे को संदेश। उन्होंने परमात्मा को भी ईश्वरीय रूप देते हुए ये बताया कि जो मेरा प्रीतम है, जिसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसको मैं पतिया लिखूं, यानी पत्र तो तब लिखूं जो कहीं दूर विदेश में हो, जब वो तन में मन में प्राण में काहे को संदेश। 24 घंटे मेरे तन में मन में और प्राण में वो बसा हुआ है, उसको मैं अलग से संदेश देने की क्या जरूरत है, मैं तो उसमें रमा हुआ हूँ। इसलिए उन्होंने रमैया राम कहा कि मेरे भीतर राम रमा हुआ है, वो अलग से कहीं भी उसका अस्तित्व नहीं है, मेरे शरीर में भी जो रमा हुआ है वही रमैया राम है ना। फिर उन्होंने स्त्रियों के बारे में, नारी निंदा ना करो, नारी गुण की खान, नारी से नर होते हैं साधु संत सुजान। स्त्रियों की दशा को देखते हुए कहते हैं कि नारी की निंदा ना करो, स्त्री की निंदा ना करो, है ना। वो तो गुणों की खान है, नारी से नर होते हैं, है ना, स्त्रियों से ही पुरुष पैदा होते हैं। और साधु संत सुजान जितने हैं वो भी नारियों से पैदा होते हैं। अभी भी हमें उदाहरण देखने मिल जाते हैं कि बहुत से संत स्त्रियों से नहीं मिलना चाहते। वो अभी एक पूना में हमारे मित्र पद्मश्री प्रहलाद सिंह जी टिपानिया है, कबीर के बड़े गायक हैं, वो अभी हमको एक संस्मरण सुना रहे थे कि हम पूना में गए और वहां पर बहुत सी बहनें थी, वो साथ में जा रही थी, उनसे मिलने के लिए जाना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम स्त्रियों से नहीं मिलते। तो ये सवाल आया कि जिनसे जन्म लिया है आपने, उनसे भी आप नहीं मिल रहे हो, तो ये कौन सी साधना है आपकी, किस प्रकार की आपकी पूजा है, किस प्रकार का धर्म है ना।
फिर वो और इस उदात्त भाव से जाते हैं, हरि मोर पियू में राम की बहुरिया। कबीर साहब कहते हैं कि जो हरि है वो मेरे पिया के समान है, अपने मेरे पति और प्रेमी के समान है, हरि मोरा पियू, है ना। हरि जो है वो मेरे पति के समान है, मेरे प्रेमी के समान है, मैं उसकी पत्नी जैसा हूँ। हरि मोर मतलब इतने उदात्त भाव पे जाते हैं कि अपने आप को स्त्री स्वरूप में ही देखने लगते हैं, है ना। पीऊ ना मिले तो मैं विलक कर रहा हूँ, ऐसे उनके पद हैं। और पिया मेरा जागे मैं कैसे सोऊंगी, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोऊंगी, 24 घंटे अनवरत। जिस तरह से उनके हृदय में प्रेम विकसित हो जाता है, उसको वो इन शब्दों में कहते हैं कि पिया मेरा जागे मैं कैसे सोऊंगी, पूरी प्रकृति सृष्टि जाग रही है तो मैं कैसे सो जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो इस तरह से कबीर साहब ने प्रेम की जो परिणति है, प्रेम का जो अर्थ है, प्रेम का लोगों में फैलाने का जिस तरह से प्रयास किया, वो अद्भुत है। फिर वो उन्होंने उनकी जो कविता है, और प्रत्येक कवि ऐसा चाहता है कि मेरी कविता कुछ लोगों तक ना जाए। हालांकि उन्होंने कविता लिखने के लिए अपनी बातें नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने तो जो कुछ कहा था वो बाद में कविता बन गया, ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने कोई भाषा नहीं बनाई थी, बल्कि उनकी भाषा में इतना पावर था कि वो अपने आप जो है वो एक तरह से भाषा बन गई। तो कबीर साहब अपने पूरी वचनों में, वाणियों में ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो कि पहले भाषा में नहीं थे, परंतु जब उन्होंने बोले तो अपने आप में वो एक भाषा बन गई। तो कोई भी कवि चाहता है कि उसकी कविता ज्यादा लोगों तक पढ़ी जाए, गुनी जाए और व्यापक जीवन में रच बस जाए। और उन लेकिन कबीर साहब की जो वाणियों की एक एक पंक्ति है, वो एक लोकोक्ति की तरह लोग बोलते हैं, और पूरे देश में वो इस तरह से व्याप्त हुई, है ना। और अनेक लोगों को उन्होंने उनकी अब आप देखिए, एक लाइन है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। बहुत सारे संतों ने, संतों के अलावा बहुत सारे लोक गायकों ने, लेखकों ने बहुत सारे पद कबीर के विचार के लिखे, और उसमें नीचे लिखा, कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब ने नहीं उस बात को कहा, लेकिन कबीर साहब की बात को अपनी भाषा में, उनकी वाणी को अपनी भाषा में, पंजाबी में और छत्तीसगढ़ी में, मालवी में, निमाड़ी में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में, तमाम तरह की भाषाओं में, स्थानीय जो लोक भाषा थी उसमें उन्होंने उनके इन विचारों को कविता में ढाला। तो एक तरह से उन्होंने अनेक अनेक लोगों को ये एक आर्ट सिखाई कि अपनी बात को कहने का हमारे पास स्थानीय तरीका क्या है, हमारे पास प्रतीक क्या है। इसलिए वो आसपास के प्रतीक चुनते हैं। कबीर साहब की वाणी में आप देखेंगे प्रतीक कहीं एक दूसरे संसार से आए हुए नहीं है। उनके प्रतीक, कभी वो नथनी का प्रतीक ले लेते हैं, तो कभी वो कपड़े का प्रतीक ले लेते हैं, कभी वो मिट्टी का प्रतीक ले लेते हैं, कभी वो तिल का प्रतीक ले लेते हैं, ज्यों तिलमाही तेल है और चकमक में आ, कभी पत्थर का प्रतीक ले लेते हैं, कभी नदी का प्रतीक ले लेते हैं, कभी वृक्ष का प्रतीक ले लेते हैं। ऐसे प्रतीक जो मनुष्य के आस पास उपलब्ध हैं, उन्हीं को वो प्रतीक बनाते हैं, उसी के मार्फत अपनी उस बात को कहते हैं जो साधारण और बिना पढ़े लिखी जनता, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने किसी प्रकार का कोई स्कूल में नहीं गए, जिसके पास किसी प्रकार की भाषा का जिसको नहीं, वो अपनी बोल चाल की भाषा में उन बातों को कहते हैं, उदाहरण देते हैं और समझाते हैं, जो बहुत ही हृदयगम होती हैं। सब आज जरूर उनकी भाषा कुछ कठिन हमको जान पड़ती है, लेकिन उस समय के लोग समाज में प्रचलित भाषा में और स्थानीय भाषा, इसलिए उन्होंने कहा, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। उन्होंने कहा उस समय संस्कृत में जो बातें होती थी, तो वो ये कहते थे कि संस्कृत तो कुएं में पानी के जैसा है, लेकिन जो लोक भाषा है, हमारी जो बोलचाल की भाषा है, ये तो बहती हुई नदी के समान है। इसमें नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, नए नए शब्द जो व्यर्थ हो जाते हैं वो निकलते चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आधा घंटे का समय हो गया। अ, आज इस चैप्टर को हम यहीं खत्म करते हैं, और 5 मिनट में वो उस पद की बात कर लेते हैं कि जो आपने बताया था, बिमी जी। हाँ जी। हाँ जी सुरेश जी, उसमें वही कि जब आप इसमें जो शब्द शब्द है उसका मीनिंग ज्यादा बता बता समझना चाहेंगे। बता हाँ जी। बता रहे, बता रहे। 61 नंबर है ना वो, 61 ये है ना, आपका 60। पेज 87 हो गया, 16 और 66 वैसे लिखा हुआ है। नहीं अच्छा, नहीं, 60। 16 16 वाला है, वही जो आप कह रहे थे, अच्छा, साधो
शब्द साधना हाँ कीजिए। हाँ हाँ सर। तो ये देखिए, शब्द की उत्पत्ति एक तरह से तो कहते हैं, एक जो फिलॉसफी है शब्द की उत्पत्ति का, वो मानते हैं कि जो हमारी पौराणिक संदर्भ है उसमें मानते हैं शंकर जी की डमरू से हुआ, है ना। भगवान शंकर ने जब डमरू बजाई और उसको इस तरह से हिलाया, तो उससे जो शब्द निकले, टा ठा डा ढा, है ना, इस तरह से शब्द निकले, है ना। दूसरा कहते हैं कि चिड़ियों की चहचहाहट से निकले, है ना, चिड़ियों ने। तीसरा कहते हैं कि पानी, बहते हुए पानी से झरझर झरझर की जो आवाजें आई, जो ध्वनि आई, उससे निकले, है ना। प्रकृति से शब्द निकले और अलग अलग भाषाएं बनी, है ना। वो एक अलग विज्ञान है कि भाषाएं कैसे बनी, शब्द कैसे बनी। लेकिन ये जो कबीर साहब कह रहे हैं, साधो शब्द साधना कीजिए, है ना, वो यही कह रहे हैं कि जो शब्द हम बोलते हैं, है ना, वो बहुत प्रभावशाली है। उसको हम मधुरता से बोलें, प्रेम से बोलें। यदि उसी, देखिए, ये पूरा जो संसार है ये शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। यदि आप किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे जो उचित प्रतीत नहीं होते, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि दूसरी साधनाएं करने से पहले शब्द की साधना करो, है ना। शब्द यानी हमारी बोली, है ना, कि ऐसी वाणी बोलिए, है ना, मन का आपा कोई, है ना। तो वो कहते हैं कि आपको वाणी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ है ना। अब देखिए, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, लिखा होगा, सब शब्दों में ही ना। अभी आप जैसे गीता का अध्ययन कर रहे थे, वो शब्दों में ही है। रामचरितमानस का आप अध्ययन करते हैं, वो भी शब्दों में ही है। गुरु ग्रंथ साहब का आप अध्ययन करते हैं, वो भी शब्दों में ही है। तो वो कहते हैं कि जब प्रकृति से या शब्द आए, वही शब्द जो हैं उनसे ही सब विस्तार हुआ, है ना। शब्द के बिना मूक रूप से तो प्रकृति अपने व्यवस्था के तहत चल रही है, परंतु जो उसका विस्तार हुआ वो शब्दों से हुआ। तो वो कह रहे हैं कि शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ है, उसी शब्द को ग्रहण करें। शब्द से ही गुरु, है ना, और शब्द सुनकर ही सब शिष्य बने, है ना। जो शब्द ते प्रकट भय सब सोई शब्द कह लीजिए, शब्द गुरु शब्द सुन सिख भय, शब्द सुबिरला बूझे, है ना। उसी से सुनकर गुरु बने, है ना, उसी से, उसी शब्द को सुनकर शिष्य बने। ऐसे, अब ऐसे शब्द को कम लोग जानते हैं जो अंतर्गति को जानते हैं। ये गूढ़ रहस्य की बात है, जिसको उन्होंने अनहद नाद कहा, है ना, या अनाहत नाद कहा। अनाहत नाद है कि जो सभी शब्द किसी न किसी चीज की टंकार से उत्पन्न होते हैं। टंकार का मतलब होता है जब दो चीजें टकराती हैं, तब शब्द शब्द उत्पन्न होता है ना। जैसे हमारे होंठ टकराते हैं, जीभ टकराती है ऊपर नीचे, और उसके बाद ही शब्द बनते हैं। जैसे काका गाघा इंगा चाचा गले से निकलता है, फिर पापा बाबा होंठ से निकलता है। ऐसे अलग अलग शब्द अलग अलग प्रक्रिया से बनते हैं। लेकिन वो शब्द को कम लोग जानते हैं जो जो अंतर्गति से होता है। एक अनाहत शब्द ऐसा है कि जिसमें किसी प्रकार का टंकार नहीं होता, है ना। आप लोगों ने ध्यान में कभी गए हो तो आपको अनुभव हो कि आपके अंदर एक ऐसी ध्वनि भी है जो शब्दों से टकरा कर नहीं बनती, जिसे अनहद नाद कहा उन्होंने। या संगीत में जो लोग हैं वो उसको ज्यादा जानते हैं। एक अनहद नाद होता है। और कभी कभी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आप आंखों को बंद करके और कानों को बंद करके बैठ जाएं, तो एक झिंगुर जैसी ध्वनि आपके कानों में सुनाई देती है ना। तो एग्जैक्ट वो अनहद नाद नहीं है। अनहद नाद तो ये है कि हमारे अंतर ध्वनि है एक ऐसी, हमारे अंतर भी एक ऐसी ध्वनि चलती है जो किसी टकराहट से उत्पन्न नहीं होती, है ना। तो अंतर गति को जानता है वही अच्छा शिष्य और गुरु है। मतलब वो ये कहते हैं कि इन शब्दों को जो जानते हैं, जिससे सारे संसार में शब्द से गुरु बने, शब्द से शिष्य बने, शब्द से शास्त्र बने, शब्द से उपदेश बने, शब्द से मंत्र बने, शब्द से प्रार्थनाएं बनी, है ना। लेकिन एक ऐसे शब्द भी हैं जो किसी टंकार से उत्पन्न नहीं होते, किसी की टकराहट से उत्पन्न नहीं होते। वो एक ऐसी ध्वनि, अंतर ध्वनि है जो हमारे शरीर के अंदर चलती है, और प्रत्येक मनुष्य के अंदर चलती है। वो ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्वामी है या साधु है उसी के मन में चलती है ना। तो वो कह रहे हैं कि वेद पुराणों में शब्द हैं, शब्द ही सृष्टि में व्याप्त हैं। ऋषि मुनि संत सभी शब्द बखान करते करते थक गए,
लेकिन उस बात को नहीं समझा पाए आज तक भी। आप समझ लीजिए कि मैं किसी बात को कितना भी समझाऊं, लेकिन मैं उस बात को नहीं समझा सकता हूं जो वास्तव में वो है। कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाएगी। तो बखान करते करते सब थक गए, पर उस शब्द के भेद को नहीं जान पाए, है ना। किस शब्द के भेद को? जो हमारी अंतर्ध्वनि है ना। शब्द को सुनकर उनके प्रभाव में आकर, अब आप देख रहे हैं कि शब्द को सुनकर कितने प्रकार के लोग वेश धारण कर लेते हैं, कितने प्रकार के लोग तरह तरह की वेशभूषाएं, तिलक, चंदन, न जाने क्या क्या लगा लेते हैं। ये कैसे, ये ऐसे तो नहीं हो जाता ना कि वो उनको कोई कहता है कि आप ऐसा वेश धारण करिए, तभी वो वेश धारण करते हैं। और अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग अलग अलग तरह का वेश धारण करते हैं। ये सब चीज कहाँ से शुरू होते हैं? शब्द ही इसकी उत्पत्ति है ना। और इसी शब्द के सहारे वो खास हस्तियों से प्रेम करने लगते हैं, कहते हैं कि इनसे प्रेम करो, उनसे प्रेम करो, ये करो, वो करो। ये कोई ना कोई आपको डायरेक्ट करता है, और अपन उन शब्दों में आकर फिर उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। अब जितने भी छह दर्शन हैं, जैसे है ना, जिस तरह से हमारे भारतीय परंपरा में छह दर्शन है ना, तो वो छह दर्शन भी शब्दों के द्वारा ही लिखे गए हैं। और उन्होंने, जिन लोगों ने वैराग्य धारण कर लिया, जो लोग सन्यासी बन गए, वो भी शब्दों के प्रभाव में आकर ही सन्यासी बन गए, वैराग्य धारण कर लिया। तो वो वाणी को बहुत महत्व देते हैं। कहते हैं कि इन्हीं शब्दों से आप भ्रम में पड़ते हैं, इन्हीं शब्दों से आप सत्य की तरफ जाते हैं, इन्हीं के शब्दों से आप वेश धारण करते हैं, इन्हीं शब्दों के मार्फत आप प्रेम करते हैं। तो ये वाहक हैं, किसी भी चीज के, किसी भी कृत्य के वाहक हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं, ये शब्दों के द्वारा होता है। इसलिए इसको बहुत साधने की जरूरत सुरेश जी, है। छह दर्शन को यदि वो आप विस्तार से बता दें, छह दर्शन जो हैं। शठ दर्शन जो है ना, देखिए, ये अपने यहाँ पे जो भारतीय परंपरा में छह दर्शन है, वो एक सेकंड मैं बताता हूँ। भारतीय परंपरा में जो छह दर्शन है ना, वो षट दर्शन बहुत बहुत आपको सुनने में आता होगा। एक मीमांसा। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अभी कट रहा है कि थोड़ी और टाइम लेगा? ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी इसको क्लोज करके फिर दूसरे पे कनेक्ट हो जाते हैं ना। ठीक है, ठीक है। बस समय भी हो रहा है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे हाँ अब। जी। हाँ, बस ये छह वो दर्शन के लास्ट बारे में का बताइए। समझ आ जाएगा, वो छह दर्शन और आगे का थोड़ा सा बस। हाँ जी जी। जी जी जी। 3 to 5। ठीक है। सरिता जी, सुरेश जी को तो रोज सुनना चाहेंगे हम। हर को अलग, क्लियर और सरल। बहुत हम्म। बहुत अच्छा लगा मेरे को। दिन पूरा अच्छा जाएगा। चलिए, ये तो हमें सारे दोहे यही समझाते ना, तो कितना वो है ना, मतलब कितने वही सरलता से, और कितने कितने शब्द का जो हम दूसरा और आप समझते हैं, वो किस तरह से तो सिंपलिसिटी में लाके हम समझा देते हैं। बहुत ही सुंदर। 2-3 बार तो आज तो बहुत मजा आई है मेरे को। हाँ, तो वो ऐसे कहेंगे, हम तो जो कर ही रहे हैं, फिर अब तो जैसे ये वाला चैप्टर खत्म हो गया ना, तो अगले हम्म। में उनसे जो भी, जो कई 2-3 अब दोहे मार्क मुझे कर लेंगे। तो कबीरदास जी के दोहे जो आप पढ़ रहे हैं,
वो बुक में से हाँ पढ़ जी, रहे हैं? देखिए छह दर्शन, हाँ जी। हाँ हाँ जी। छह दर्शन, छह दर्शन जो है, एक ये बार बार शब्द आएगा, छह दर्शन, षड दर्शन। षड दर्शन कहते हैं मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, है ना। जो पतंजलि योग है, आप सुनते होंगे, बहुत प्रचलित है। वो हमारे देश के छह दर्शनों में से एक दर्शन है ना। और अ, एक मीमांसा है, वेदांत उपनिषद जिसको कहते हैं ना, उनको वेदांत को उपनिषद भी कहते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ये छह दर्शन है ना। अब इनके बारे में जब भी कभी समय होगा तो चाहे इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। और यदि पतंजलि योग के बारे में भी मेरा काफी अध्ययन है, मैं उसको कराता भी हूँ योग, एक सेशन चलता है योग का, सहज योग का। तो उस पर भी हम कभी बात कर लेंगे। और लेकिन अभी छह दर्शन मूल रूप से आपसे समझ लीजिए, इनके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं अभी कि मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक और सांख्य, है ना, ये छह दर्शन है। तो सठ दर्शन सब शब्द कहते हैं, मतलब इन छह दर्शन में सब शब्दों के द्वारा ही ये छह दर्शन कहे गए हैं, है ना। शब्द कहें वैरागी, वैरागी मतलब जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, वो भी शब्द के द्वारा ही अपनी बात कहते हैं। शब्दे काया जग उत्पानी, शब्दे की पसारा, है ना। तो ये शब्दों की महिमा अपरंपार है। कबीर साहब मूल रूप पर ये कह रहे हैं कि शब्द से ही सब, शब्द केरी पसारा। अब आज जो आतंकवादी हो जाते हैं वो शब्द सुन सुनकर ही आतंकवादी हो जाते हैं, और जो प्रेम में डूब जाते हैं वो अच्छे शब्द सुन सुनकर ही प्रेम में डूब जाते हैं। तो वो इसकी महत्ता को बता रहे हैं इसमें। शब्द करें बैरागी, कहें कबीर जहाँ शब्द होते भजन भेद। तो वो कह रहे हैं कि ये पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं, ये शब्दों के द्वारा ही चूंकि संचालित होती हैं, इसलिए इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब इन तीन चार सेशंस में हमने तीन शब्द सीखे। एक सीखा सत्य के बारे में, कि सच बोल कर तो देखिए, उतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। दूसरा प्रेम, है ना। इतनी हमने जो भी व्याख्या की और चर्चा की और आप लोगों ने इतना समय दिया, उसमें हम अभी सिर्फ तीन शब्द सीखे हैं या सीख सकते हैं। एक एक तो है सत्य। सत्य उतना कठिन नहीं है। दैनंदिन अपने जो जीवन है उसमें हम प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि सत्य बोले, जहां जरूरत नहीं है वहां सत्य क्यों बोल रहे हैं हम, और बोल के उसका पावर देखें। ऐसे पावर नहीं पता चलेगा। सच आप बोलिए, तो आप बोलिए तो आपको समझ में आएगा कि सच का पावर क्या है ना। सच का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप किसी से झगड़ा करने लगे। लेकिन बहुत सारे दिन भर में हम इतने जैसे जैसे आप सत्य बोलने लगेंगे, वैसे वैसे आप निर्भीक होने लगेंगे। उसका जो दूसरा आपको लाभ मिलेगा, जैसे जैसे आप सच बोलने लगेंगे, तो पहले अपने घर से शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने ऑफिस से शुरू करें। तो थोड़ा सा विनम्रता के साथ सच को बोलें, एक बात। दूसरा प्रेम। प्रेम सिर्फ सुनने की वस्तु नहीं है, प्रेम करने की वस्तु है। तो हम धीरे धीरे प्रेम को और व्यापक करें। अभी तक हमारा प्रेम पति के प्रति, पत्नी के प्रति, या अपने परिवार के प्रति, धन के प्रति, ज्ञान अर्जन के प्रति भी आपका प्रेम है ना, तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और हम बातचीत करते हैं। लेकिन आप उसे और सृष्टि तक ले जाइए, पशु पक्षियों से, वृक्षों से, मिट्टी से, सब चीजों से थोड़ी अपने प्यार के दायरे को आप बढ़ाइएगा। तो दो शब्द हम प्रेम, और अब तीसरा शब्द आज सीख रहे हैं वाणी, शब्द। शब्द को अभी हम कोशिश करें कि इसको और प्रेम पूर्वक हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि शब्द का ही सब विस्तार है। शब्द होते हैं तो नफरत हो जाती है, शब्द अच्छा होता है तो प्रेम हो जाता है। तो अब हम अगले सेशन तक इस सप्ताह भर इन तीन चीजों का प्रयोग करके अपने जीवन में देखें, और यदि आपको लगता है कि उससे कुछ हमें प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको यहाँ शेयर करें। तो सुरेश बहुत जी, बहुत मेरा एक शायद मिस हो गया। एक आपने सच सत्य कहा, दूसरा प्रेम, और हाँ, और तीसरा। तीसरा आज शब्द, इन तीन सेशन में तीन ही शब्द हुए हैं। कि एक पहले वाले हाँ। सेशन में हमने सत्य की काफी बात की, और है ना, उसको करके है ना। दूसरे सेशन में हमने प्रेम की काफी बात की, और आज हम इस हाँ शब्द की जी। बात कर रहे हैं, है ना। तो अब ये हाँ। ज्यादा विस्तार से जितनी अपन भूल भी जाए, तो सूत्र रूप में अपन इन तीन शब्दों को याद ना रखें, सिर्फ इसको करके देखें। हाँ। जब आप कर को, बिल्कुल। क्योंकि अपन बार बार कबीर साहब की वाणी में अनुभव की बात कर रहे हैं। ये हम्म। पढ़ने की बात होगी तो आप पढ़ लेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं,
कोई सवाल नहीं है, और हम इसको करके देखें, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा करके देखें और उसका असर देखें, है ना। हम्म, तो हम पहला तो सच को बोल कर देखें, सच को करके देखें। दूसरा, प्रेम को करके देखें, है ना। और प्रेम को मतलब यानी देख, आज जैसा कि अपनी चर्चा हुई शुरू में कि प्रेम एक है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है, कि मैं अपने पुत्र को प्रेम करती हूँ, पति को प्रेम को धन को, मतलब किसी चीज को। और इससे आगे जब हम जहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं है, उसके आगे जब हम प्रेम में जाते हैं, तब देखिए आपके मनोदशा में किस तरह से परिवर्तन होता है। तो एक उस तरफ जाए प्रेम वो भक्ति में हम तभी जा पाएंगे जब हम संपूर्ण सृष्टि प्रेम में तरीके से देखने लगे। इसके जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी, सब कुछ को जब हम प्रेम दृष्टि से देखने लगेंगे, तभी हमको उसकी अनुभूति होगी। और जब तक हमें अनुभव नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। जब तक हमको, मैं भी आपकी राह का राही हूँ, जिस तरह से आप अभ्यास कर रहे हैं मैं भी अभ्यास कर रहा हूँ, है ना। तो जब हम प्रेम में जाते हैं, और तीसरा आज एक बहुत अच्छा पद आपने निकाला कि शब्दों का चयन, शब्दों का उच्चारण, वाणी, यदि इसका हम अच्छी तरह से उपयोग करेंगे, और इसी में सब कुछ रहस्य छुपा हुआ है। और उन शब्दों को पहचाने जो हमको ऐसी, उन्होंने मतलब बता दिया है इस पद में कि किस तरह से हमें भ्रम हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि शब्द भ्रम, जैसे विज्ञापन में होता है, शब्द हमको भ्रम में डालते हैं ना, हम चीज को खरीद लाते हैं, बाद में देखते हैं कि कोई उपयोगी नहीं है वो, है ना। तो इस शब्द जाल से बचने का क्या तरीका हो सकता है, उसको हम पहचाने बार बार, ये कबीर साहब कह रहे हैं, है ना। जी। आप बहुत प्रेम से, सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश जी, एक रिक्वेस्ट है, ये जो 6 दर्शन आप कह रहे थे कि इसका विस्तार से आप बस इसी का एक कल, यदि सभी को भी कंफर्टेबल हो, इसी टाइम साढ़े हम्म। 8 बजे का, और सुरेश जी आपको, क्योंकि आपके से हाँ। सीखना है हमने, तो अच्छा। कल सभी क्लास रखें सिर्फ 6 दर्शन के ऊपर, हाँ क्योंकि जी, फिर ठीक मैं वो है। दोहा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी हमें। तो बहुत वैसे तो गूगल इंट्रोडक्टरी सर्च होगा। करने को मिल जाएगा, गूगल सर्च में मिल जाएगा, पर फिर वो नहीं, मतलब जो उसका सही ये थोड़ा अर्थ है ऑर्गेनिक 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 होता है थोड़ा। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ अपन कल भी कर सकते हैं, अभी इन 2 दिनों में मैं यही हूँ। और हाँ यदि जी, लिंक यदि आप शाम को भेज दें तो हम कुछ लोगों को और सम्मिलित कर लें उसमें, है ना। ठीक क्योंकि है। सिर्फ जो योग दर्शन है, पतंजलि योग कहते हैं जिसको, उसमें तीन सौ हम्म तिरानबे सूत्र हैं। वो 300, और वो जो 393 सूत्र हैं, बिल्कुल मैथमेटिक्स के, यदि किसी ने गणित पढ़ी हो तो बिल्कुल पाइथागोरस के साध्य की तरह है। यानी एक एक लाइन में 393 सूत्र हैं सिर्फ पतंजलि योग में। एक ही सूत्र इतना है कि आपके जीवन को बदल देगा। एक ही सूत्र इतना महत्वपूर्ण है। तो ये 6 दर्शनों के बारे में इंट्रोडक्टरी तो चर्चा हो सकती है, पर 6 दर्शन बहुत बड़े हैं। फिर भी इंट्रोडक्टरी हो जाए, फिर आप लोग अपने प्रयासों से उसको आगे बढ़ लेना, है ना। ठीक है। ठीक, सरिता जी बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया। और कौन कौन? ये ठीक आप है, तो गूगल फिर कल आप morning में गूगल वही वाला क्यों एट नहीं थर्टी करते, का वो टाइम। कटता नहीं है। गूगल मीट का नहीं तो मैं बनाती हूँ एक लिंक, और वो मैं फिर भेज देती हूँ। हाँ गूगल में हाँ कटता जी। नहीं है ना। वो नहीं तो लंबे समय सुरेश तक जी, घंटे ये से। आपका आपका कोई लिंक है तो आप भी आपका है गूगल मीट का कोई? हाँ, नहीं नहीं, 1 सेकंड का काम है, मैं आज आपको सिखा दूंगा फोन पे। अच्छा ठीक है। मैं बिमी जी को सिखा दूंगा, है ना। हाँ तो आप गूगल मीट को डाउनलोड करिए, उस पे हाँ एक जी। उंगली रखिए, उसमें आएगा क्रिएट ए लिंक, और आप उस पे दबा दीजिए, लिंक क्रिएट हो जाएगी। हाँ, जैसे वही जूम का हो गया फिर, है ना। मैंने जूम हाँ पर तो हाँ काफी हाँ हाँ वो हाँ। टाइम भी डाल देते हैं, इतने टाइम का क्लास, हाँ नहीं वो नहीं भी कर नहीं, सकते गूगल हैं। गूगल में टाइम नहीं है। गूगल में आपको लिखना पड़ेगा कि कितने बजे से, है ना। गूगल में अनलिमिटेड, आप 1 घंटे 2 घंटे जितनी देर बात करना चाहें कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ चलिए, बहुत ठीक अच्छी है। तरह से आपने सुना। आप सबको, सरिता जी को, कौशल्या जी को,
विमी जी को, कपिल जी को बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत हाँ, अच्छा लगा मुझे आज आप सबसे मिलकर। आपका इतना अच्छा बहुत बहुत सुना। शुक्रिया। तो हाँ कल जी, जी कल यदि शुक्रिया। दर्शन पर बात करना हो, 6 दर्शनों पर बात करना हो तो कल कर सकते हैं, है ना? ठीक ठीक है जी। हाँ, सुबह वही टाइम रख लेते हैं फिर 8:30 के। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी 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 जी।